We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म की, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी कि एफटीए। हम समझेंगे कि ये होता क्या है और भारत ने किन देशों के साथ ऐसे अग्रीमेंट साइन किए हैं। इंडिया ने हाल ही में यूके के साथ अपना 16th ट्रेड अग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट यानी कि CETA साइन किया है। तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता क्या है? ये दो या दो से ज्यादा देशों के बीच एक ऐसा समझौता होता है जिसका मकसद उनके बीच ट्रेड होने वाले गुड्स और सर्विसेज पर कस्टम ड्यूटीज को खत्म करना या कम करना है। इसके अलावा ये नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी हटाता है, जिससे ट्रेड काफी स्मूथ और प्रॉफिटेबल हो जाता है। ऐसे एग्रीमेंट्स में 10 से 30 अलग अलग टॉपिक्स शामिल होते हैं। आज वर्ल्ड वाइड 350 से ज्यादा FTAs एक्टिव हैं। चलिए अब देखते हैं कि भारत ने किन किन देशों और ग्रुप्स के साथ FTA साइन किए हैं। इंडिया ने एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी कि ASEAN के 10 देशों के ग्रुप के साथ, फिर भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और मॉरिशस जैसे देशों के साथ अग्रीमेंट साइन किए हैं। इसके अलावा यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी कि EFTA, जिसमें आइसलैंड, लिंचेस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं, उनके साथ भी FTA है। – 2014 के बाद से भारत ने 5 बड़े ट्रेड अग्रीमेंट साइन किए हैं। इसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। ये भारत की ट्रेड स्ट्रेटेजी में एक नया प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाता है। इंडिया का FTA मोन्यूमेंटम अभी भी जारी है। देश इस समय कई ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ नेगोशिएशंस कर रहा है। जिन देशों के साथ बातचीत चल रही है उनमें यूनाइटेड स्टेट्स, ओमान, यूरोपियन यूनियन, पेरू और इजराइल शामिल है। हालांकि कनाडा के साथ नेगोशिएशंस पॉलिटिकल कंसर्न्स के कारण टेम्पररी हॉल्ट कर दिए गए हैं। तो इन FTA से भारत को क्या फायदा होता है, ये समझना जरूरी है। ये एग्रीमेंट स्ट्रेटेजिक अलायंसेस को मजबूत करते हैं, मार्केट्स एक्सेस को बेहतर बनाते हैं और टैरिफ और नॉन टैरिफ ट्रेड ऑब्स्टिकल्स को कम करते हैं। इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलता है फेयर ट्रेड फैसिलिटेशन के थ्रू। कुल मिलाकर ये FTAs भारत को ग्लोबल वैल्यू चेन्स में इंटीग्रेट करने, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने में मदद करते हैं। सबसे नए और महत्वपूर्ण अग्रीमेंट्स में से एक है इंडिया UK FTA, जो 24 जुलाई 2025 को साइन हुआ। इसका मकसद 2030 तक दोनों इकोनॉमीज के बीच ट्रेड को डबल करना है, यानी कि $56 बिलियन से लगभग $112 बिलियन तक पहुंचना। इस अग्रीमेंट के तहत UK से आने वाली विस्की और कास पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी और इंडिया से जाने वाले लेबर इंटेंसिव गुड्स जैसे कि लेदर, फुटवेयर और अपैरल पर टैक्सेस खत्म हो जाएंगे। अब समझिए, अगर डिटेल में देखें तो स्कॉच, विस्की और जिन पर इंपोर्ट ड्यूटीज 150% से शुरू में 75% तक कम होंगी और फिर 10 सालों में 40% तक पहुंच जाएंगी। कार इंपोर्ट ड्यूटीज भी लगभग 100% से घटकर कोटास के थ्रू 10% हो जाएगी। ये भारत के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक कदम है। तो दोस्तों, ये थी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स, उसके फायदे और भारत ने किन देशों के साथ ऐसे अग्रीमेंट साइन किए हैं, इस पर पूरी जानकारी। ये भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबल ट्रेड में इंटीग्रेशन के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव है। इस पर आपका क्या कहना है, मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।